I hope that you all are doing good at your homes. Take out your Oxford Progressive English books, page number 8, यूनिट नंबर 2 ईपाल्स कंप्यूटर्स। आज हम आपका नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका क्या नाम है, ईपाल्स कंप्यूटर। इसमें आपके पास जो लेसन नंबर 1 है, लिसन एंड स्पीक, आज हम वो पढ़ेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स नोट डाउन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। आपको ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लेसन 1 है आपके पास, ये एक डायलॉग की फॉर्म में है। ओके, अब डायलॉग क्या होता है? डायलॉग वो होता है जब दो बंदे आपस में एक कन्वर्सेशन कर रहे हों, बातचीत कर रहे हों, उसको हम क्या बोलेंगे? डायलॉग बोलेंगे। तो ये जो लेसन नंबर 1 लिसन एंड स्पीक है आपके यूनिट नंबर 2 का, ये एक डायलॉग की फॉर्म में है। ये एक डायलॉग है, ये एक चैप्टर की तरह नहीं है, ये एक डायलॉग है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आप अपनी बुक्स पर देखें। व्हाट इज जूडी गोइंग टू लुक फॉर? व्हाट इज शी गोइंग टू राइट अबाउट? आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप देंगे ये लेसन पढ़ने के बाद, ये कन्वर्सेशन, ये डायलॉग पढ़ने के बाद आप केपेबल होंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब हम देखेंगे कि इस डायलॉग में इस तरह क्या है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या फिर पूछ रहे हैं उसके बारे में, तभी हम आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस डायलॉग। ओके, हम इसको एक रीड देते हैं पहले, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। जूडी, इसमें आपके पास 2 कैरेक्टर्स हैं, जूडी एंड नादिया। Judy, I think I am going to look for an e-pal in Italy. Nadia, what's an e-pal? Judy, it's a modern kind of pen pal. People used to write letters to their pen pals. Now they email each other. I want to practice my Italian. Nadia, sounds interesting. What are you going to write about? We will write about interest and so on. What can write about things that we can do differently in our countries? Nadia, basketball isn't different abroad. Judy, no, but food is, and birthdays are different and families do things differently. Nadia, I guess you are right. How are you going to find an e-pal? Judy, I have got some ideas. I'll tell you after half term. I must go now. Nadia, good luck. All right. अब आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ईपाल्स कंप्यूटर, ईपाल्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय ईपाल्स? ओके, ईपाल आपके पास उस पर्सन को बोलते हैं जिसके साथ आप फ्रेंडशिप करें। कैसे फ्रेंडशिप करें? बाय सेंडिंग ईमेल्स, उसको ईमेल सेंड करें। ईमेल्स अब क्या होता है? ईमेल्स आपके पास उसको कहते हैं जैसे कि पुराने ज़माने में लोग खतूत भेजा करते थे, एक दूसरे को लेटर सेंड करते थे, एक दूसरे को अपने आप और उसके बारे में आगाही देने के लिए जब वो लेटर्स भेजते थे। आज के ज़माने में हम ईमेल सेंड करते हैं। आजकल का ज़माना मॉडर्न हो चुका है, पहले की तरह अब लेटर्स नहीं भेजते, हम क्या करते हैं, हम ईमेल सेंड करते हैं थ्रू कंप्यूटर। पहले ज़माने में आपके पास कंप्यूटर नहीं होता था, आजकल के ज़माने में आप इवन मोबाइल से, कंप्यूटर से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो अब ये जो ईपाल है, ये क्या होता है? इट इज़ दैट पर्सन जिसके साथ आप फ्रेंडशिप करें। कैसे फ्रेंडशिप करें? उसको ईमेल सेंड करें। और वो इस तरह, उसमें अब 2 केसेस हैं। इस तरह केस भी हो सकता है कि आप उसको पहले से जानते हो, और दूसरा केस भी हो सकता है कि आप उसको पहले नहीं जानते हो और आपकी उससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई होती है। ओके, मतलब इसमें 2 केसेस हैं कि आप किसी से फ्रेंडशिप करो और आपको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, आराम से आप उसके बारे में जानते हैं और ईमेल्स के थ्रू ये फ्रेंडशिप होती है। तो ये आपके पास क्या होता है? ईपाल्स। आपको ईपाल्स की समझ आ गई है? मैं आपको एक दफा फिर से रिपीट करती हूँ कि आपके पास ईपाल क्या होता है। लुक एट द बोर्ड। अ पर्सन दैट यू मेक फ्रेंड्स विथ बाय सेंडिंग ईमेल्स, ऑफन समबडी यू हैव नेवर मेट। आप एक पर्सन के साथ जो फ्रेंडशिप करते हैं, कैसे फ्रेंडशिप करते हैं? उसको ईमेल सेंड करते हैं, और इस तरह भी हो सकता है कि आप उससे पहले कभी नहीं मिले हुए हैं।
ओके, ई पास आपको क्लियर हो गया है। नाउ कम टू द टेक्स्ट। What is Judy going to look for? What is she going to write about? जुडी क्या देखने लगी है और वो क्या लिखने लगी है? What is she going to write about? किस चीज के बारे में वो लिखने लगी है जुडी? I think I am going to look for an e-pal in Italy. जुडी अब नादिया को क्या बोल रही है कि मुझे लगता है कि मैं एक ई-पाल ढूंढूं अपने लिए इटली में। ई-पाल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिससे ये ईमेल्स के थ्रू बात करेगी और जिसके साथ ये ईमेल्स के थ्रू फ्रेंडशिप करेगी, तो वो आपके पास ई-पाल होगा। तो जुडी अब कहती है कि मैं एक ई-पाल ढूंढती हूँ इटली में। नादिया उसे कहती है कि व्हाट्स एन ई-पाल? ई-पाल क्या होता है? नादिया उससे पूछती है। जुडी फिर उसे बताती है इट्स अ मॉडर्न काइंड ऑफ पेन पाल। People used to write letters to their pen pals. Now they email each other. I want to practice my Italian. अब जो ये जुडी है ये अपना जो ई पाल है वो कहाँ ढूंढ रही है? इटली में ढूंढ रही है। पेन पाल की यहाँ बात हुई है कि ई पाल, जब नादिया ने जुडी से पूछा कि ई पाल क्या होता है, तो जुडी ने क्या कहा है? इट्स अ मॉडर्न काइंड ऑफ पेन पाल। अब पेन पाल क्या होता है? लुक एट द बोर्ड। पेन फ्रेंड्स, people who regularly write to each other particularly via postal mail। ये पेन पाल जो है ये कलम दोस्त होते हैं, मतलब जिसको आप जब लेटर्स लिखते हैं और उनको बेचते हैं तो वो आपके पास क्या होता है? पेन पाल। अब ये मॉडर्न काइंड ऑफ पेन पाल क्या है? ये मॉडर्न काइंड ऑफ पेन पाल आपके पास क्या है? ई पाल्स है, जो कि आप ईमेल्स के थ्रू सेंड करते हैं। पहले जमाने में खतूत सेंड होते थे ना, लेटर सेंड होते थे ना, एक बंदे से दूसरे बंदे तक फ्रेंड्स के बीच में, वो आपके पास पेन पाल्स होते थे। अब आजकल वो पेन पाल्स क्या हो गए हैं? ई पाल्स हो गए हैं, जो कि आपको ईमेल्स के थ्रू सेंड करते हैं लोगों को खत। पेन पाल से अब ई पाल्स हो गया है। तो ये यही बोल रही है कि ये जो ई पाल है ये आपके पास एक मॉडर्न काइंड ऑफ पेन पाल है, ये आपके पास एक मॉडर्न किस्म का पेन पाल है, मतलब आप अब ईमेल के थ्रू सेंड करने वाले हैं। ओके, पीपल यूज टू राइट लेटर्स टू देयर पेन पाल्स। पीपल क्या करते थे? लोग क्या करते थे पहले जमाने में? वो लेटर्स भेजते थे अपने पेन पाल्स को, अपने कलम दोस्त को, मतलब जिससे वो लेटर्स के थ्रू बात करते थे। कलम दोस्त का क्या मतलब है? जिसके साथ वो लेटर्स के जरिए, लेटर्स के थ्रू वो बात करते थे। तो ये कहते हैं कि पहले जमाने में लोग लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से बात करते थे। नाउ दे ईमेल ईच अदर। आजकल वो क्या कर रहे हैं? ईमेल सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, टू ईच अदर, एक दूसरे को। आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस माई इटालियन। मैं अपनी इटालियन प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, जो इटालियन लैंग्वेज है, इटली की जो लैंग्वेज है। इटली आपके पास एक कंट्री है। आप जैसे कि यहाँ पाकिस्तान की लैंग्वेज है, उस तरह इटली की भी लैंग्वेज है, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है। तो अब ये कहती है कि मैं इटालियन सीखना चाहती हूँ। ओके, इसलिए ये इटली में अपना ई पाल ढूंढ रही है, जिसको ये ईमेल कर सके और उससे बात कर सके, उससे फ्रेंडशिप कर सके। ओके, अब जुडी क्या बोलती है? वी विल राइट, सॉरी, नादिया क्या बोलती है? साउंड्स इंटरेस्टिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अबाउट। नादिया जुडी को बोलती है कि ये काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है, ये बड़ी अच्छा सुनाई दे रहा है कि आप ई पाल ढूंढ रहे हैं अपना। आप क्या लिखेंगी उसे? जुडी उसे कहती है कि वी विल राइट अबाउट आवर इंटरेस्ट एंड सो ऑन। हम एक दूसरे को अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखेंगे कि हमारी किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है। वी कैन राइट अबाउट थिंग्स दैट वी डू डिफरेंटली इन आवर कंट्रीज। हम एक दूसरे को वो चीज़ें लिखेंगे जो हमारी कंट्रीज में, जो हमारे एक दूसरे से अलग अलग जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, जो हमारे रीतो रिवाज हैं, वहाँ के ज़ाहिर बात है इटली के अलग होंगे, पाकिस्तान के अलग होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ओके, सो ये कहती है कि हम अपने लोगों के बारे में लिखेंगे एक दूसरे को कि कैसे वो एक दूसरे से चेंज है। नादिया उसे कहती है कि बास्केटबॉल इजंट डिफरेंट अब्रॉड। नादिया उसे कहती है कि आप उसको क्या लिखेंगी, मतलब कि बास्केटबॉल, अगर फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल है तो इधर भी बास्केटबॉल उस तरह है और उधर भी बास्केटबॉल इस तरह खेली जाती है, तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे? तो फिर जुडी उसे क्या कहती है? नो बट फूड इज। तो मतलब हमारी खुराक तो बदल है ना, हमारी फूड चेंज है उनसे, हमारा जो खुराक है वो उनसे बदला है। एंड बर्थडेज आर डिफरेंट, और हमारी जो सालगिरह होती हैं, जो बर्थडेज होती हैं, वो भी डिफरेंट तरीके से मनाई जाती है, एक दूसरे से चेंज तरीकों से मनाई जाती है। एंड फैमिलीज डू थिंग्स डिफरेंटली, और वहाँ के लोगों यहाँ के लोगों में काफ़ी फ़र्क है, तो हमें ये जानने को मिलेगा।
नादिया उसे कहती है आई गेस यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही बोल रही हो। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड एन ईपाल, तुम अब एक ईपाल कैसे ढूंढोगी, क्योंकि वो इटली शहर में इटली कंट्री में है, तो वो तुम्हें कैसे ईपाल दिखेगी, मतलब तुम कैसे उसको ढूंढोगी। जूडी उसे कहती है कि आई हैव गॉट सम आइडियाज, मेरे पास बहुत आइडियाज हैं। आई विल टेल यू आफ्टर हाफ टर्म, आई मस्ट गो नाउ, अब कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी जब मेरा ये हाफ टर्म यानी मिड टर्म खत्म हो जाए, जब मेरा एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, तो मैं फिर आपको उस अपने आइडियाज के बारे में मैं बताऊंगी कि मैं कैसे एक ईपाल ढूंढूंगी। अब मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ। नादिया उसे कहती है गुड लक। सो इधर आपका जो लेसन नंबर 1 है, लिसन एंड स्पीक, वो खत्म होता है। अब ये क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। व्हाट इज जूडी गोइंग टू लुक फॉर, व्हाट इज शी गोइंग टू राइट अबाउट। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं कि वो क्या ढूंढने वाली है और वो क्या लिखने वाली है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि जूडी इज लुकिंग फॉर एन ईपाल इन इटली। ओके, वो एक ईपाल को ढूंढने लगी है इटली में। व्हाट इज शी गोइंग टू राइट अबाउट, वो किस चीज के बारे में लिखने वाली है। मैंने आपको बताया ना कि उसने कहा कि हमारा फूड भी चेंज है, हमारे बर्थडेज के मनाने का तरीका भी बदला है, हमारे लोग भी बदले हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये इसके बारे में लिखेगी, अपने फूड के बारे में लिखेगी, अपने बर्थडेज के बारे में लिखेगी, अपनी फैमिलीज के बारे में लिखेगी। ओके, आपको इधर क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।